जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप भी लोग जानते हैं कि आपकी एग्जाम में वो साइंस है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो साइंस में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो लगातार आपको हमारे साथ है वो प्रैक्टिस सेट करने होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आप साइंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये मैं आपको अभी गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ। अगर आप साइंस नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन है वो नहीं होगा। चाहे आप जितने प्रीवियस सेट देख लेना, सब में साइंस है वो पूछी गई है, और आज है मैं आपको साइंस के ही प्रश्न करा रहा हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है? तो कौन है? तो इसके जो प्रतिपादन करता है वो है ओपेरन, और इनका जो पूरा नाम है वो है अलेक्जेंडर ओपेरन। यानी एक का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक का। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भार का एसआई मात्रक क्या है? तो कौन सा है भार का एसआई मात्रक? तो ये है न्यूटन। क्या? न्यूटन है भार का एसआई मात्रक। 2 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 3 है कि हड्डी किस प्रकार के ऊतक है? तो बताइएगा, हड्डी है ये कैसी कौन सी ऊतक है? तो हड्डी ये एक है संयोजी ऊतक। क्या? हड्डी एक संयोजी ऊतक है। 3 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन्स के कारण झुक जाते हैं? तो ये कौन से हार्मोन्स के कारण झुक जाते हैं? तो पौधे ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण झुक जाते हैं। 4 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि कवक कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? तो कवक की जो कोश का भित्ति होती है ये काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। 5 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने गुणसूत्र में क्रोमेटिस जिस बिंदु पर संलग्न रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम कौन से नाम से जानते हैं? तो उसे जाना जाता है सेंट्रोमियर के नाम से। किसके? सेंट्रोमियर के नाम से। यानी 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए। इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 7 कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो कौन है बताइएगा? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ तो ये है हीरा। क्या? हीरा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। 7 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने, किस विटामिन की कमी से ब्लड थक्का नहीं जमता है? तो बताइए कौन सी विटामिन कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण है ये थक्का नहीं जमता है। 8 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो बताओ ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। 9 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है? बताइएगा, फूल के कौन से भाग को हम अंडप कहते हैं? 10 का राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो फूल के मादा भाग को अंडप कहा जाता है। यानी 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी और 8वीं समूह में कौन सा गैस को रखा गया है? तो कौन सी गैस को रखा गया? प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें रखा गया है आर्गन को। किसको रखा गया? आर्गन को रखा गया है।
11 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि CO2 में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है। तो कितना प्रतिशत रहता है कार्बन। तो CO2 में जो कार्बन का प्रतिशत है वो प्रतिशत है 27.3%, यानी 12 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है। तो कौन सी ओर रखा गया आवर्त सारणी में धातुओं को। तो इसे रखा गया बाईं ओर, इसे बाईं ओर रखा गया है आवर्त सारणी में धातुओं को। 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक कमेंट और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 14 की प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताइएगा कौन सा है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र है वो है C3H8। क्या है C3H8, ये है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। 14 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रह रहती है। तो बताइए कौन से रूप में जो ऊर्जा है वो शुष्क सेल में रहती है। तो ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह रहती है। 15 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 16 है कि तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है। तो कौन सा मुख्य कारण है। तो तारों में प्लाज्मा बनने का जो मुख्य कारण है वो है उच्च ताप। क्या ये उच्च ताप है। 16 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 आपके सामने खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लौ यहाँ पर लौ लिख गई, लौ नीली क्यों दिखाई देती है, यानी किसके कारण है ये बत्ती है जो हमें नीली दिखाई देती है, उसकी लौ ऊपर देखना दिखेगी आपको। तो ये O2 के कारण यानी ऑक्सीजन के कारण हमें दिखाई देती है। तो 17 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि हम लोगों के शरीर में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है। तो बताइए किसके रूप में होता है। तो भोजन का जो संग्रह होता है हमारे शरीर में वो ग्लूकोजन के रूप में होता है। 18 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि ओडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो कौन से कार्य के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो गाड़ियों की दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। 19 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 20 है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम वेग में परिवर्तन की दर को। तो इसे हम कहते हैं त्वरण। क्या त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को। 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। तो कौन सी है। तो विद्युत प्रवाह की जो अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है वो है एम्पियर। कौन सी है एम्पियर है। 21 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो बताइएगा किसे कहते हैं लाफिंग गैस। तो N2O को हम लाफिंग गैस कहते हैं। 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है कि वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। तो बताइए कौन सा हार्मोन निकलता है वृषण ग्रंथि से। तो इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा टेस्टोस्टेरोन निकलता है। यानी 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 24 है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो बताइए कौन सी गैस निकलती है सोडियम हाइड्रोजन को गर्म करने पर। तो इसे गर्म करने पर
जो गैस निकलती है वो निकलती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जाता है, तो बताओ ऊर्जा को हम कैसे संरक्षित करते हैं। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो सकता। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आप भी लोग जानते ऊर्जा का हम संरक्षण है वो नहीं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर कौन सी गैस है निकलती है, तो बताइएगा। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेगी, तो इसे जोरदार गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो गैस निकलेगी। यानी 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए, क्या ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 27 है कि 20 परमाणु संख्या वाला तत्व किसकी निर्माण करेगा, बताओ ये किसका निर्माण करेगा। 20 परमाणु संख्या वाला तत्व, तो ये जो निर्माण करेगा वो करेगा क्षारीय ऑक्साइड का। किसका, क्षारीय ऑक्साइड का। 27 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका pH मान कितना होगा, बताइएगा उसका pH मान है वो कितना होगा। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर, तो यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका जो pH मान है वो हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 28 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 29 है कि किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होगी, तो बताइएगा उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी किसी तने हुए रबर बैंड में। तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी स्थितिज ऊर्जा। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने किसी वर्ग के पौधे को एम्फीबिया वर्ग पौधा कहा जाता है, तो बताओ किस वर्ग के पौधे कहते हैं। तो ये बायोफाइटा वर्ग के पौधे को एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 31 है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितनी होती है, तो कितना होता है। तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक होता है वो होता है 1.0003, यानी ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 31 का। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार लाइक कमेंट और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने के शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं, तो बताइए कौन करते हैं। 32 का राइट आंसर, तो ये करते हैं प्लाज्मा। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 32 का। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी है, तो बताइएगा इनमें से कौन है जो उभयधर्मी है। 33 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ये एक उभयधर्मी है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि निम्न में से किसकी परमाणुता त्रिपरमाणिक होती है, तो किसकी होती है। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर, तो ये होती है फास्फोरस की। 34 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि फाइबर किस में पाए जाते हैं, तो बताओ ये फाइबर है वो किस में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो फाइबर ये स्राव में पाए जाते हैं। किसमें, फाइबर ये स्राव में पाई जाती हैं। 35 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने की ग्रेम सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो बताइएगा इस सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें
जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 23 क्रोमोसोम। कितने? 23। 36 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 37 की सोमोटिक सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो कितने पाए जाते हैं सोमोटिक सेल में? तो इसमें जो क्रोमोसोमों की संख्या है वो है 23 जोड़े। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि बल का समीकरण में होता है। बताओ बल का समीकरण है वो क्या होता है। तो इस पर आप जानते हैं कि बल F बराबर होता है एम ए के बराबर। यानी 38 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के प्रैक्टिस टेस्ट में इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।